अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रेहान काजिम और आप देख रहे हैं WD सोशल नेट। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं मकबरा नादरा बेगम। नादरा बेगम की हिस्ट्री की तफसील के बारे में जानने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं जनाब मुर्शिद वली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, लोग जो हैं इसके बारे में आपसे कुछ तफसील जानना चाहेंगे कि मकबरा नादरा बेगम कौन थी, कहाँ से आई थी और इनका ताल्लुक बुजुर्गों से था। जी, इनकी तफसीर काफ़ी लंबी है, लेकिन हम मुख्तसर सी अपने नाज़रीन को बताते हैं। ये बेगम नादरा जो है, ये ज़ौजा थी दारा शकू की। दारा शकू जो थे वो शाहजहां के बड़े बेटे थे, बड़े शहजादे उसको कह दें या बड़े बेटे थे। तो नादरा बेगम जो है, जिस तरह दारा शकू हजरत मियाँ मीर के मुरीद थे या उनसे बैत की हुई थी, इसी तरह उनकी बेगम जो नादरा बेगम है, उन्होंने भी हजरत मियाँ मीर के हाथों बैत की हुई थी। और अपनी जिंदगी में नादरा बेगम ने ये जगह डिसाइड कर ली थी कि जब मैं दुनिया से चली जाऊं, मैं फौत हो जाऊं, तो मेरी कब्र जो है वो हजरत मियाँ मीर के करीब जो है मुझे दफनाया जाए। तो आगे से ये देख लें कि तारीख जो कहती है वो ये कह रही है कि जी जब शाहजहां इस दुनिया से चला गया तो तख्त के लिए बेटों के दरमियान लड़ाई हुई। शहजादा औरंगजेब और शहजादा जो है दारा शकू के दरमियान। दारा शकू जो है उसको शिकस्त हो गई और दारा शकू जो है शिकस्त खाने के बाद अपनी जान बचाने के लिए वो लाहौर और मुल्तान की तरफ उसने अपना सफर बांधा। पहले वो लाहौर आया, लाहौर से मुल्तान की तरफ जब सफर कर रहा था, उस दौरान जो है सफर के दौरान बेगम नादरा का इंतकाल हो गया और बेगम नादरा की वसीयत के मुताबिक इनकी मैयत को यहाँ पे लाया गया और फिर यहाँ पे नादरा बेगम की जो है ना कब्र बना दी गई। और ये मकबरा ये फिर जो है ना औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, उसने ये मकबरा बनाया था। और क्या नाम है, दारा शकू जो है ना वो उसी तरफ गए थे, वो भी कत्ल हुए हैं। और मजे की बात यह है कि हजरत मियाँ मीर ने दारा शकू को अपनी जिंदगी में ही बता दिया था कि आपने कत्ल होना है। माशाअल्लाह। तो ये इनकी जो है ना तफसील है। ये 1659 में जो है ना इनका इंतकाल हो गया था। तो आगे चलते हैं, मजीद इनकी तफसीर जो है इनके मकबरे की जो वीडियो है उसके साथ साथ हम बताते जाएंगे नाजरीन को। नाजरीन हमारे साथ जुड़े रहें, हम तफसीर इनकी पूरा बायोडाटा नादरा बेगम का बताते रहें। चले चलते हैं। नादरा बानो बेगम शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकवा की बीवी, शहजादा सुल्तान परवेज़ की बेटी, शाहजहां की भतीजी और जहांगीर की पोती थी। सुल्तान परवेज़ का एक बेटा और बेटी थी। बेटा तो बाप की ज़िंदगी में फौत हो गया, लेकिन बेटी शहजादा दारा शिकवा के उक़्द में आई। नादरा बेगम हज़रत मियाँ मीर के अकीदतमंदों में से थीं। इस अकीदतमंदी में उनका शौहर दारा शिकवा बराबर का शरीक था। वह हज़रत मियाँ मीर को अपना उस्ताद मानता था। नादरा बेगम ने अपनी ज़िंदगी में ही हज़रत मियाँ मीर के मज़ार मुबारक के करीब में दफन होने की ख्वाहिश की। 1658 में दारा शिकवा ने शाहजहां की वफ़ात के बाद बादशाहत का ऐलान किया तो औरंगज़ेब ने भी ख़ुद को शहंशाह हिंद का खिताब दिया और अपनी फ़ौज लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ा। दारा शिकवा की फ़ौज ने उसका मुकाबला किया, मगर औरंगज़ेब ने शिकस्त देकर तख्त दिल्ली असर कर लिया। दारा शिकवा अपनी बीवी नादरा बेगम के हमरा जान बचाकर भागा। वो चाहता था कि अफ़ग़ानिस्तान या ईरान चला जाए। दारा शिकवा शिकस्त खाने के बाद पंजाब से सिंध और बलूचिस्तान की तरफ चला गया और वहीं कहीं नादरा बेगम का इंतकाल हुआ। नादरा बेगम को उनकी वसीयत के मुताबिक मियाँ मीर जी के मज़ार के पास दफन किया गया।
مقبرہ اس دور کے مغلیہ مقبروں کی طرز پر بنایا گیا، جس کے چاروں اطراف جھیل یا تالاب بنایا گیا اور درمیان میں مقبرہ کی عمارت بنائی گئی۔ مقبرہ کے ساتھ ایک بارہ دری بھی بنائی گئی۔ اس مقبرہ کی تعمیر کا آغاز تو دارا شکوہ کے دور میں ہی شروع ہوا، مگر دارا شکوہ کی وفات کے بعد اورنگ زیب کے دور میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اس مقبرے کو عرف عام میں بارہ دری میاں میر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مختلف ادوار میں اس مقبرے کو کافی نقصان پہنچا۔ آج اس مقبرے کے ارد گرد بنایا گیا تالاب زمانہ ماضی کا قصہ بن چکا ہے۔ مقبرہ کے چبوترا کے ساتھ مرابی پانی کی گزرگاہوں کے خستہ حال نشانات آج بھی موجود ہیں۔ تالاب میں کبھی فوارے پانی کی دھاریں چھوڑا کرتے تھے، جو اب ناپید ہو چکے ہیں۔ مقبرہ کی دیواروں پر پھول، بوٹے اور نقش و نگار ہلکی سی جھلک دکھاتے ہیں۔ اب یہ کرکٹ گراؤنڈ کی شکل اختیار کر چکا ہے اور گراؤنڈ میں عوام کے بیٹھنے کے لیے سیمنٹ سے بنی سیٹیں لگا دی گئی ہیں اور ارد گرد کے لڑکے یہاں پر کرکٹ کھیلنے کے لیے آتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جس بھائی نے ایک دفعہ چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے وہ دوبارہ چینل کو سبسکرائب ہرگز نہ کریں، اس طرح چینل ان سبسکرائب ہو جاتا ہے۔